ओम शांति। 29 मार्च 2026 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 25 अक्टूबर 2009। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वह है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो सर्व खजानों से संपन्न तो है। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो 2 मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, यह सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में है और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्ति नहीं। बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी अभी संकल्प किया, करना ही है। देखेंगे करेंगे, यह गे गे का शब्द ही नहीं है। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी? जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं वह हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको सदा ही कायम रखना। करना ही है, अभी अभी, गे गे नहीं। वह समय अभी गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है उसको सदा याद रखना। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में, कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो। माया को इशारा करो गेट आउट और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना ही है। घर के नजारे मन में, बुद्धि में दिखाई दे। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती। जाना है याद रहता है। तो यह बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। यह माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। यह जो छोटे मोटे पेपर आते हैं यह पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? अभी लक्ष्य रखो बेहद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले
सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करे, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन: गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। ओम शांति।